ओम शांति। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भारतवर्ष ने एक महान युग पुरुष को खो दिया है, जो कि सदियों से इस प्रकार के युग पुरुष पैदा होते हैं और हमें इस प्रकार की विडंबनाओं से बचाते हैं। हम लोग अपने घर में आराम कर रहे होते हैं और ये बॉर्डर पर जा कर के हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे ही पहाड़ के, हमारे उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी, उनका जब मैंने सुना अचानक एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण वो शहीद हो गए, तो सच बताऊं कि बहुत दिल को आहत हुआ, बहुत चोट पहुंची। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से कि पूरा पाकिस्तान थर्राता है, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से कि चाइना डरता था, और उनकी जो कुशल रणनीति है, उनका जो कुशल कार्य योजना है, किस तरीके से हमने मात देनी है दुश्मन को, और लगातार लगभग 43 इयर्स का उनका जो एक्सपीरियंस था। पहले वो थल सेना के आर्मी के चीफ थे, थल सेना के। उसके बाद जब उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी तो मोदी जी ने उनको सीडीएस बना दिया, प्रथम भारत के। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित विषय था। मोदी जी के तो सबसे पक्के आदमी यही थे। जब स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, शायद आपको पता होगा, तो उस समय मोदी जी और इनकी जो योजना बनी थी, जो कूटनीति बनी थी, उसके कारण ही हम पाकिस्तान को अच्छा सा तमाचा मार पाए। आज हमारे ही देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इनके शहीद होने पर खुशी जता रहे हैं। कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि वो हमारे भारत को हमेशा पीछे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का राज हो। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और मुंह तोड़ उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसे परमवीर योद्धा जिनके वजह से आज जितने भी आर्मी के लोग हैं वो अपना आप को इतना सुदृढ़ विश्वास से परिपूर्ण पाते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके अंदर जो जज्बा, जो रणनीति, जो कार्य करने का तरीका, जो डिसिप्लिन, कैसे दुश्मन को मारना है, जो इन्होंने उनके अंदर बीज बो रखा है, वो काबिल तारीफ़ है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और न जाने कि कितने मेडल्स इनको प्राप्त हैं और किस किस सब्जेक्ट में इन्होंने उपाधि हासिल करी है, एमफिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, इनका जितनी भी चर्चा की जाए बहुत ही कम है। हम इनके बारे में गुणगान करना भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, हम बिपिन रावत जी को हमेशा इसी रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीर सपूत हमारे देश में पैदा हों और पैदा हो करके दुश्मन के लिए एक तमाचा बन के तैयार हों। आप देख सकते हैं हमारे जो देश का सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री जी, वास्तव में इनको कितना आघात पहुंचा है आप इनकी शक्ल से देख सकते हैं। यानी कि हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट हीरो थे बिपिन रावत जी। मतलब जो उम्मीद, आगे की जो उनकी रणनीति थी, किस प्रकार से जो हमारे विरोधी देश हैं उनको उनको पछाड़ा जाए, पूरी रणनीति मोदी जी के साथ उनकी बयां हुई थी। आगे का सारा टारगेट फिक्स था और शायद उसी मिशन में वो जा भी रहे थे। आज पता लगता है कि देश का जो सर्वोच्च पद है उसके आंखों में कितनी भावभीनी अश्रु निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा युग पुरुष न कभी आया, न कभी आ पाएगा। जो आप इनके मेडल देख रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं पहनाए जाते हैं। उन्होंने जब इतना वीरता से कोई कार्य किया होगा, वीरता से जब उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे करे होंगे, तब जाके इस प्रकार के जो मेडल्स मिले हैं, मिल पाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, एक बहुत बड़ी जो क्षति हमारे देश को कही जा सकती है वो हुई है, और ये पूर्ण न होने वाली क्षति है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति
जिन्होंने कि देश विदेश को हिला के रख दिया है अपनी शौर्य, पराक्रम, वीरता और साथ में टैलेंट के साथ साथ। लेकिन क्या कह सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है। शायद भगवान को यही मंजूर रहा हो, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये इनकी पत्नी मधुलिका जी और इनके साथ जो तमाम और 11 लोग जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए हैं, उनके संपूर्ण, उनके सारे परिवार के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भारतवर्ष हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हमेशा दिल में आप लोगों के लिए स्थान है, सम्मान है। सदैव भगवान आप पे कृपा बरसे। मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ सभी भारतवासियों से, आप इनके बलिदान को समझिए और उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस गैंग को जो हमारे देश का खात्मा कर रहा है, उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।